मेरे साथ उल्टा हुआ है कि मेरे परिवार भी आया है, मेरे बच्चे भी हैं और पोता भी आया है। वो भी इस कार्यक्रम के गवाह बनेंगे। बाद में जब फोटो देखेंगे तो बोले मैं भी गया था दादा के कार्यक्रम में। आदरणीय साथियों, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी ने छत्तीसगढ़ के कार्यक्रमों को सराहा है, बहुत नज़दीक से देखा है, तब जाके ये फैसला हुआ है। और मैं पिछले इसी सभा में जब आया था अरविंदो फाउंडेशन के कार्यक्रम में, तब भी इस बात का उल्लेख मैंने किया था। विनोबा जी की किताब है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 20वीं शताब्दी में यदि दुनिया को भारत की तरफ से कोई देन है तो 3 है। एक रामकृष्ण परमहंस, दूसरा महात्मा गांधी और तीसरा अरविंदो। ये पूरे दुनिया को महान देन है भारत की ओर से। या एक तरफ रामकृष्ण परमहंस अपने तप और अनुभव के आधार पर ये उद्घोष करते हैं कि दुनिया के किसी भी तंत्र से, किसी भी विधा से, किसी भी पद्धति से आप साधना करेंगे तो उसी एक ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ये उद्घोष करने वाले पहले संत हैं दुनिया में। अन्यथा इसके पहले तक के कौन सा धर्म ऊंचा है, कौन सा धर्म छोटा है, कौन सा धर्म बड़ा है, इस लड़ाई में फंसे हुए थे और बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी विवाद के उन्होंने ये उद्घोष किया था। और जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बदौलत लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद किया, इसके पहले इतिहास में या पौराणिक कथाओं में कहीं ये उल्लेख नहीं मिलता कि 2 देशों के बीच में, 2 संगठनों के बीच में कोई युद्ध हुआ हो और बिना अस्त्र शस्त्र के हुआ हो। चाहे वो रामायण काल में देखें, चाहे महाभारत काल में देखें, युद्ध में तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ है, लेकिन गांधी जी ने बिना अस्त्र शस्त्र की लड़ाई की और पूरे दुनिया को संदेश दिया। उसके बाद 17 देश उसी रास्ते पे चलते हुए आज़ाद हुए। महर्षि अरविंदों के जो देन हैं उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। महर्षि अरविंद ने जो अति मानस कोश से सीझा हुआ अनुभव और उस अनुभव के आधार पर नीचे उतरकर समाज के बीच में काम करते हुए आप काम करेंगे तो आपके मन में न कोई घृणा होगी, न कोई हिंसा, न क्रोध। और जब आपके मन में किसी के प्रति कोई घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, क्रोध नहीं है, तो फिर आप स्वच्छ मन से समाज की सेवा कर सकते हैं। ये बात महर्षि अरविंदो ने कही। और उसे आगे बढ़ते हैं तो श्री महाराज जी ने जो बात कही उसका यदि उल्लेख करें तो आज जितने भी हमारे जो नैतिकवान लोग हैं, जो नैतिकता को अपने जीवन में प्रधानता देते हैं, वो धन से दूर हो जाते हैं और फिर वही धन अनैतिक लोगों के हाथ में चला जाता है। और जब अनैतिक लोगों के हाथ में यदि धन जाएगा तो उत्पात ही होना है, उससे कोई सही रास्ता नहीं हो सकता। तो श्री मां ने यही कहा कि ये नैतिकवान जो व्यक्ति हैं उसे धन से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी जब समाज को आवश्यकता होगी तो धन का सही सदुपयोग करेंगे और समाज के लिए हितकर होगा। इन 4 महापुरुषों के बारे में जो बातें मैंने कही, और आप देखेंगे कि हमने छत्तीसगढ़ में वही कुछ किया है जो इन महापुरुषों ने जो बात कही है। छत्तीसगढ़ में धन की कोई कमी नहीं है। बहुत बड़ा ये बहुत सारे लोग देश के अनेक राज्यों से आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार से, तमिलनाडु से, भौगोलिक दृष्टिकोण से, पश्चिम बंगाल से, भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारा छत्तीसगढ़ बड़ा है। अकेला बस्तर है वो केरल के भौगोलिक क्षेत्र से बड़ा है, तो इतना बड़ा। और दूसरी तरफ जनसंख्या बहुत कम,
अभी 3 करोड़ भी नहीं पहुंचा है। तो यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से और जनसंख्या के अनुपात में देखें, बहुत आदर्श स्थिति छत्तीसगढ़ की है। पूरी दुनिया में जिस प्रकार से जो आदर्श स्थिति बनाई जाती है, तो उस मामले में छत्तीसगढ़ बहुत ही आदर्श स्थिति है। दूसरी बात यह है कि 44% भूभाग है वो जंगल का है। तीसरी बात यह है कि जो हिमालयन रेंज है, जितने नदियां नाले वहां से निकलते हैं हिमालय के तराई में, उसके बाद यदि सबसे ज़्यादा यदि नाले आपको मिलेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में मिलेगा। इतना अधिक नाला और किसी राज्य में आपको नहीं मिलेगा जो हमारे छत्तीसगढ़ में है। उसके अलावा दुनिया भर के जितने मिनरल्स हैं वो छत्तीसगढ़ में मिलता है, चाहे वो आयरन हो, चाहे कोल हो, चाहे बॉक्साइट हो, डोलोमाइट हो, टीन हो, चाहे वो एलेक्जेंड्राइट हो, चाहे वो हीरा हो, सोना हो। कौन से ऐसे मिनरल है जो नहीं मिलता? आज बैटरी की बड़ी डिमांड है, अब बैटरी में लिथियम लगता है, लिथियम हमारे यहाँ भी है। तो सारे मिनरल्स आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। तो बहुत ही उस हिसाब से कहेंगे तो बहुत ही हमारा राज्य समृद्ध राज्य है। लेकिन देखें कि यहां दूसरी तरफ देखेंगे, जो आरबीआई के जो सर्वे है उसमें यह प्रदेश 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं।